टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सडनली अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि बोलना क्या है। या तो आप फंबल करने लगोगे या तो पैनिक हो जाओगे। व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट? दो रीजन है इसके। फर्स्ट, मोर देन 99% ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड द सेकेंड रीजन इज कि इंटरव्यूअर जो है वो स्टार्टिंग के 3 मिनट में ही अपना मन बना चुका होता है कि क्या उसको आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। पिछले कुछ दिनों मैंने कुछ स्टूडेंट्स की इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसके वो आंसर्स लिखते हैं उसको इवैल्यूएट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि आखिर आपको इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है एंड किस तरीके से इंटरव्यू में जाकर के बोलना है। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि किस तरीके से आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ का पूरा आंसर तैयार कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह। लास्ट ईयर आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम आईआईएम मुंबई एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर एट Amazon। इंटरव्यूअर क्यों इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू? इसलिए जब इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो दो चीजें जानना चाहते हैं। पहली, हाउ मीनिंगफुल योर अकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर हैव बीन। इसका मतलब ये है कि क्या बी स्कूल में आने के बाद आप कोई वैल्यू ऐड करोगे उनके कोर्स करिकुलम। क्या चीज ऐसा एक्स्ट्रा है आप में जो कि आपको अलग बनाता है एज कंपेयर टू जितने भी अलग कैंडिडेट्स वहां पे आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। द सेकेंड थिंग इज हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट योरसेल्फ। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितने ज्यादा पॉजिटिव हो, हाउ डू यू इंटरैक्ट विद अदर्स, आप अंडर प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो, और क्या आप में वो पोटेंशियल है कि आप बी स्कूल को सरवाइव कर पाओ एंड बी स्कूल के बाद जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ तो वहां पे सरवाइव कर पाओ या नहीं। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंटरव्यूअर के शू में डाल करके देखो कि क्या आखिर सामने वाला कैंडिडेट ऐसा करेगा, क्या चीज उसमें ऐसी होनी चाहिए जो कि रेस्ट पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो थाउजेंड्स में वहां पे आने वाले हैं उससे वो आपको अलग बनाए। सो गाइज, हाउ डू यू मेक इट इजी फॉर देम टू डिसाइड? एंड इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आप जानो कि क्या वो ऐसा चीज है आपके पूरे इंट्रोडक्शन में जो कि उनका अटेंशन ग्रैब कर सकता है। और दूसरी चीज, क्या वो ऐसा स्किल सेट है या हॉबी है या आपका इंटरेस्ट एरिया है या सर्टिफिकेशन है जो कि इंटरव्यूअर का अटेंशन ग्रैब करेगा या फिर उसको इम्प्रेस करेगा। मोस्टली जो लोग अपना इंटरव्यू देते हैं बहुत ही ज्यादा लेमन लैंग्वेज में देते हैं। किस तरीके से देते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको दो इंटरव्यू के तरीके दिखाऊंगी, दो सैंपल्स प्रेजेंट करने वाली हूँ। आप खुद बताना कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो कौन सा आंसर सुनने में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो सैंपल ए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड आई एम फ्रॉम रांची। सैंपल बी, hello everyone, my name is Anshika Singh and I am from Ranchi, Jharkhand, which is also known as City of Waterfall. सो गाइज, अभी मैंने दो सैंपल्स प्रेजेंट किया आपके सामने एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को सैंपल 2 में ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा क्योंकि वहां पे मैंने एक बहुत ही छोटी और सिंपल चीज ऐड की है, सिटी ऑफ वाटरफॉल। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ नई चीजें उसमें ऐड करते हो तो ये इंटरव्यूअर का अटेंशन ग्रैब करते हैं। पेन और पेपर उठाने का टाइम आ गया है। अभी से मैं जो जो चीजें बताने वाली हूँ आपको वो सारी चीजें नोट डाउन करनी है कि किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाले आंसर्स को तैयार करना है। नंबर वन चीज, स्टार्ट विथ योर नेटिव प्लेस एंड जिस चीज के लिए वो प्लेस जाना जाता है उसके बारे में एक छोटी सी चीज डाल दो। फ्रेशर्स के बारे में एंड फिर हम बात करेंगे वर्कएक्स वाले स्टूडेंट के बारे में। फ्रेशर्स क्या क्या डाल सकते हैं, उनका लेआउट किस तरीके से दिखना चाहिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपके जो हाईएस्ट एकेडमिक अचीवमेंट है आपका वो आना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई इंटर्नशिप्स की है या फिर कोई सर्टिफिकेशन किया है वो आना चाहिए। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आना चाहिए एंड लास्ट में आपकी हॉबी आनी चाहिए। फॉर वर्क एक्स पीपल आपका लेआउट होना चाहिए। सबसे पहले आपका नेम एंड प्लेस आएगा, सेकंड आपके एकेडमिक्स आएंगे, थर्ड आपका वर्क एक्स आएगा। आपने दो कंपनीज में काम की है तो उन दोनों कंपनीज के बारे में आपको बताना है। जो सबसे रीसेंट कंपनी है उसको आपको पहले रखना है। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताना है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया होगा आप उसके बारे में ऐड कर सकते हो। फाइनली आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है एंड देन हॉबी के बारे में बताना है। तो अभी ना एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि कौन सा आंसर मेडियोकर हो जाता है एंड क्या चीजें आप उसमें ऐड करोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टोरी टेलिंग स्टाइल में बताओगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। दो सैंपल मैं आपको दूंगी एंड दोनों मैं अपने ही इंटरव्यू के आंसर्स को दूंगी किस तरीके से मैंने इम्प्रोवाइज किया था। सो सैंपल ए, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड आई एम फ्रॉम रांची झारखंड। I have completed my 10th and 12th from Ranchi, Jharkhand from DV Public School, Hehel, Ranchi, in which in 10th I scored 10 CGPA and in 12th I scored 81.8 percentage. And I have also worked as project monitoring officer for 2.5 years in Vijeta Projects and Infrastructures Limited, where my job role was to manage the project. After that, I also did digital marketing course in which I have learned about the performance marketing and social media marketing. My strength is I'm a good listener and I can work under pressure. My hobby is writing and painting. थैंक यू। ये है सैंपल ए एंड ट्रस्ट मी ये बिल्कुल वही इंट्रोडक्शन है जब बिना प्रैक्टिस के मैंने अपने लिए बनाया था। अब आप सैंपल बी सुनो। So greetings of the day. My name is Anshika Singh. I am from Ranchi, Jharkhand, and I have completed my 10th and 12th from DV Public School, Hehel, Ranchi. After that, I have also worked as a project monitoring officer for 2.5 years, where I was responsible for monitoring, controlling, and budgeting of the project. I have managed the project of 500 crores for 500 bedded hospital. After that, I did my internship in digital marketing, digital ROI, where I worked with foreign clients and I increased their revenue 1.7x by strategizing the digital marketing techniques. My strength is I can adapt to any environment. Talking about my hobbies, recently I've started writing on LinkedIn, and in past 28 days I have grabbed 5 lakh plus impressions on my post because of the continuous writing. I generally write on personal motivation and self-help. I write on LinkedIn because I am very much keen on building my personal profile. So guys, ये था सैंपल बी। अब आप डिसाइड करो कि इन दोनों सैंपल्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा। अब आगे की चीजें नोट कर लो। जब भी आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को बताते हो या फिर वर्क एक्स अचीवमेंट को बताते हो तो वहां पे पावर वर्ब यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इंस्टेंट जो भी इंटरव्यूअर होगा वो उसको कैच कर लेगा। तो मैंने प्लान्ड बोला, कंट्रोलिंग बोला, बजटिंग बोला, इसी तरीके से आप पावर वर्ब्स को यूज कर सकते हो। पावर वर्ब्स क्या है, क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में प्रॉपर लिस्ट बना करके ड्राइव लिंक में मैंने डाल दिया है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जितने भी वर्क एक्स वाले लोग हैं, अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल अचीवमेंट रहा है, वर्क एक्स अचीवमेंट रहा है, उसको जरूर से जरूर मेंशन करो। आप लास्ट में जो भी आपका एंड होगा, पूरे पूरा जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का एंड स्टेटमेंट वहां पे होना चाहिए, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जहां से क्वेश्चन अगर वो पूछे तो आप इजिली उसको आंसर कर पाओ। जैसे सैंपल बी में मैंने एंड किया है विद पर्सनल ब्रांडिंग। सो गाइज यू वोंट बिलीव 80% ऑफ द इंटरव्यू मेरा उसी में जाता था कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, क्या होता है, आपके दिमाग में ये क्यों आया, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। पर्सनल ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग से ही आया था मेरे दिमाग में, तो मुझे पता था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के कैसे भी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकती हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दैट टॉपिक। हॉबी में एक बार किसी स्टूडेंट ने कह दिया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन, तो उन्होंने पूछ दिया था कि ओके कॉर्क का जो है लेंथ कितना होता है, नीचे जो बॉल है उसका डायमीटर क्या होता है, कौन सी मटेरियल से बनता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप किसी हॉबी के बारे में बता रहे हो, स्पेशली स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हो, जैसे आपका क्रिकेट हो गया या फिर बैडमिंटन हो गया या फिर कुछ भी बता रहे हो, उसके बारे में थॉरो नॉलेज लेकर के जाना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सैंपल आंसर्स का भी मैंने पूरा एक प्रॉपर लिस्ट बना दिया है, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इजिली जाकर के आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मैंने ये भी बता दिया है कौन सा नॉर्मल मॉडरेट आंसर है, कौन सा बहुत अच्छा आंसर है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपने लिए प्रिपेयर करना है। डूज एंड डोंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम डूज की बात करेंगे। नंबर 1, जो भी आपके स्किल सेट है या फिर किसी भी चीज में अगर आप बहुत अच्छे हो तो उसको किसी एक एग्जाम्पल से सपोर्ट करो। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता था, मैं बहुत ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंट थी, तो मैंने उसको सपोर्ट किया था थ्रू माई पर्सनल ब्रांडिंग। सेकेंड इज क्वांटिफाई डिटेल्स एंड आउटकम्स। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, आई हैव इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 1.7x। इसी तरीके से अगर आप कुछ भी इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, ट्राई टू थ्रो सम नंबर्स। द थर्ड इज एम्फेसाइज ऑन योर यूनिक पर्सनालिटी। अगर आपने कुछ अलग है, आपने कुछ अलग किया हो, तो आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करो, उससे रिलेटेड कोई एक दो एग्जाम्पल्स भी बोल दो। डोंट्स में आपको क्या करना है, आपको अपनी एज नहीं बतानी है, आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी नहीं बताना है,
आपका पॉलिटिकल क्या व्यूज है किसी भी चीज को लेकर के, वो नहीं बताना है। सेकेंड थिंग, जिन भी अचीवमेंट्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में जो कि आपने वेग लिखा है, जिसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके इंट्रोडक्शन से कौन सा पॉइंट वो पिक करेंगे एंड किस पे पूरा इंटरव्यू आपका रिवॉल्व करने वाला है। तो अगर कुछ भी वेग हुआ तो, और उन्होंने अगर आपसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड थिंग इज, डोंट समराइज योर रिज्यूमे वर्ड टू वर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल रिज्यूमे जो आपने बनाया है वो बिल्कुल रट कर चले गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बारे में, किस तरीके से फ्रेमवर्क रखना है आपको। जो चीजें मैंने अभी आपको फ्रेमवर्क में बताई है, बस उसी तरीके से आपको बोलना है। जितना नेचुरल रहोगे आप, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। आपको दो बार एक एक कॉलेज में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, या एक कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो है इनिशियल के 3 मिनट्स ही है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, तो क्यों ना अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ इतना इंटरेस्टिंग बनाओ, इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाए और वो आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जिसमें आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। गाइस, जितने भी लिंक्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो। एंड यस, यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहां पे मैं आए दिन छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।